हेलो वेलकम बैक। दिस इज राजकमल। हेलो गाइज, आज का डिस्कशन है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, ऑयल सर्किट ब्रेकर, और इसमें हम दो टाइप्स के देखेंगे। एक है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर BOCB, और दूसरा होता है MOCB, मतलब मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक ऐसा टैंक जिसमें ज्यादा ऑयल हो तो उसको बल्क बोल देते हैं सर, और जिसमें कम से कम ऑयल की यूज हो उसको मिनिमम ऑयल बोलते हैं। चलिए बारीकी से हम एक एक चीजों का डिस्कशन करते हैं। आप लोगों के लिए पिक्चर्स भी रखा हमने कि एक एक चीज को हम बहुत बारीकी तरीके से आपको समझा पाऊं। देखिए, सबसे पहले ऑयल सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को मैं जानता हूं, ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, मतलब दो कांटेक्ट में हटाने का काम करता है, दैट इज सर्किट ब्रेकर। लेकिन व्हाई वी यूज ऑयल? ओके, ऑयल का उपयोग हमने क्यों करा सर? ऑयल हाई इंसुलेटिंग जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको बनाने के लिए करता है, मतलब कि हायर, मतलब कि अगर दो कांटेक्ट में हवा में ये आयोनाइज हो जाए तो ऑयल रख दूं तो आयोनाइज नहीं करता, मतलब कि जो हवा में इतनी दूरी तक आयोनाइज करने की क्षमता नहीं रखता तो ऑयल रखने में इतनी दूरी में मैनेज कर लेगा। इसका मतलब समझिए, अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इतना पर दूरी पे रखूं तो आयोनाइज नहीं होगा। जैसे स्पार्क हो कि इतना दूरी अगर कांटेक्ट कर दूं तो स्पार्क नहीं होगा, इतना पे स्पार्क कर जाएगा। ओके, लेकिन कहता है कि अगर ऑयल इसी में रख दिया जाए, अगर ऐसे कांटेक्ट के बीच जब कोई फॉल्ट हुआ और जब ये सेपरेशन करेगा ऑयल रख दूं तो जो हवा में इतनी दूरी पे रखने पे आर्क नहीं बनता था, इससे नजदीक रखने पे आर्क बन जाता था। अगर इसमें तेल रख दिया जाए तो तेल में भी कम दूरी पे तो आर्क का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके बाद कम ही दूरी पे, इतना दूरी पे रखने पे अगर तेल प्रेजेंट हो, ऑयल प्रेजेंट हो तो सर आर्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बना देते हैं ऑयल से उस मीडियम का, जिससे कि स्पार्किंग खत्म हो जाती है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर के अंदर सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक अपने को यही था कि फॉल्ट में ऑपरेट तो हो जाता है पर ये स्पार्क जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। सो आग को बुझाना सबसे बड़ा टारगेट है, इसीलिए हमने मीडियम में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या यूज किया? ऑयल। ओके, ये दो तरीके के हैं जहां पे बहुत ज्यादा, ये देखिए बल्क मात्रा में, यहां बहुत ज्यादा मात्रा में अगर तेल यूज करते हो टैंक के अंदर, इसको अपन बोल देते हैं बल्क ऑयल। और जहां पे कम मात्रा में, आगे में दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको, जहां पे कम मात्रा में होती है वहां पे आपको कहते हो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो डिफरेंस, वर्किंग सब कुछ सेम चलता है पर डिफरेंस ये है ऑयल का, कोई मैक्सिमम रखता है कोई मिनिमम रखता है। अब सबको लगता है सर, अभी तक तो सर्किट ब्रेकर ऐसा पड़ रहा था कि वो दो कांटेक्ट ऐसे रिलीज कर लेता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े टैंक है ये इससे पता ही नहीं लगता ये कैसा सर्किट ब्रेकर है। सो कंस्ट्रक्शन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल एलिब्रेट ऐसे कर दूं ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए सिंपल वे में भी, ये देखिए, ये जो है ना कहीं से आया हुआ वायर है, ओके, और ये आगे जाएगा। तो यहां पे सर्किट ब्रेकर हमने जो बनाया है, यहां पे देखिए इसको कॉन्टैक्ट को क्लोज कौन कर रहा है? अगर मैं बात करूं सर ना, तो इसको क्लोज कौन कर रहा है? ये देखिएगा, इसको क्लोज ये कर रहा, थोड़ा इतना ज्यादा डाटा इस पे आ गया कि स्लो पड़ गया। इसको क्लोज ये इस तरीके से कर रहा है, ये देखिएगा, ये यहां से ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहा है। ओके, क्लोज हो रहा है। ऑब्वियसली जब कोई फॉल्ट कहीं सर्किट ब्रेकर में आएगा तो ये फॉल्ट ऑपरेट होगा, तो इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट होगा, यहां डिस्कनेक्शन होंगे। अब देखो सर, यहां डिस्कनेक्शन होंगे, इसका मतलब ये समझिए, जब एक सिंगल फेज की बात करूं उसके लिए अगर अपने को क्या हो गया, इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, सिंगल फेज के लिए इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, तो बताइए थ्री फेज के लिए, एक फेज के लिए ये, दूसरे फेज के लिए, तीसरे फेज के लिए इस तरीके से नहीं हो जाएगा। यहां आया और इधर गया, यहां आया और इधर गया, यहां आया और इधर गया, है ना, तीन फेज के लिए नहीं हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसीलिए सर्किट ब्रेकर देखता है। आपको कंस्ट्रक्शन जो समझाया जाता है ऑन बोर्ड वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो रीजन यही है। और इसके अंदर ऑयल यूज किए गए होंगे। आपने बेसिक फेनोमेना देख लिया कि ऑयल यूज किए जाते हैं। ना मैं यहां लैंग्वेज भी यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्या? इसको यहां छोटा करके लिख देता हूं, इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक सेकेंड पहले हटा दूं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्लो चलेगा सर, मैं कर देता हूं, वेट अ सेकेंड। वेट वेट वेट,
बड़ा मुश्किल कर देता है, कई बार बहुत हैंग करते हैं, स्लाइड ज़्यादा होते हैं तो हैंग करने लगता है। इन दिस सर्किट ब्रेकर वी यूज ऑयल फॉर हाई डाइलेक्ट्रिक strength for high dielectric strength between the conductor। दो कंडक्टर के बीच ना हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखोगे ना सर, ऑयल जो यूज किए गए ना, इस दो कंडक्टर जैसे ये रिमूव होगा, ये नीचे गिरेगा, ओके, ये फिक्स कांटेक्ट, ये मूविंग कांटेक्ट, ये जैसे नीचे गिरेगा तो यहाँ आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। आप लोग को पता है आर्क का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो आर्क की जगह पे अब इतनी कम दूरी है, अब देखो दूरियां बहुत कम है, हवा में तो एकदम आर्क जलता रहेगा, पर इसके अंदर अगर ऑयल यूज किया जाए तो ये क्या करता है सर, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो करंट को पास ना करने देता है, सो बुझाने का काम कर सकता है। सो ऑयल आसानी से एक्सटिंग्विश करता है, मतलब क्विंच कर देता है किसको सर, आपके स्पार्क को, इसीलिए ऑयल का उपयोग करते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर के कई 10 टाइम्स ज्यादा होता है, आप ये समझ लो, ओके ना। यहाँ पे इसकी चर्चा होगी, इसके बारे में पूरा ब्रीफ से मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पहले मैं इसके कंस्ट्रक्शन को आपके दिमाग में सेट कर देता हूँ कि ऐसे टैंक दिखते हैं, कभी किसी और तरीके का दिखता है तो क्या होता है एक्चुअली, फिर आपको मैं एक एक लाइन में यहाँ से समझा दूंगा। आइए सर, पहला चीज मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए सर, कहीं आपको ऐसा दिखेगा, कहीं ऐसा दिखेगा, कहीं ऐसा दिखेगा, और मेन पार्ट यहाँ पे हमारा। अब मैं यहाँ पे चर्चा कर लूं, एक बार मैं चर्चा कर लूं सर। देखिए यहां भी ऑयल टैंक का इस्तेमाल किया है सर। देखिए ये तो है बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर, बहुत हैवी सर। आपको पता है सर्किट ब्रेकर लगभग 12,000 वोल्ट तक का भी बनता है, मतलब 12,000 केवी तक का भी आपका सर्किट ब्रेकर बनता है, ओके। सो 12,000 वोल्ट तक का सर्किट ब्रेकर बनता है। सो यहां पे देखिए सर्किट ब्रेकर जो है सर, ये जो सर्किट ब्रेकर है इसके लिए भी तेल टैंक का इस्तेमाल यहां पे किया गया। देखिए आपको अगर शायद डेप्थ में नहीं दिख रहा होगा, ऑयल टैंक का नीचे में उपयोग किया गया इस तरीके से, ओके। एक तो इसका खुद का टैंक होता है, ध्यान रखिएगा, एक तो इसका खुद का टैंक होता है। जब एडिशनल टैंक हम यूज करते हैं इसके लिए, ताकि हमेशा कोई बर्नआउट हो गया तो फिक्स डाटा में क्या होगा, एडिशनल ऑयल, एडिशनल आप एक्स्ट्रा चेंबर का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रेश ऑयल हमेशा इसमें जा सके मेन टैंक में, जहां पे आर्क एक्सटिंग्विश होता है मेन टैंक में, फ्रेश एयर फ्रेश आपका ऑयल जाए, इसके लिए जो एक्स्ट्रा टैंक का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बोलते हैं बल्क सर्किट, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओके। और जहां पे सिंगल टैंक का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं मिनिमम ऑयल, से कम ऑयल से आप क्या कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा के आग को बुझाने का काम करते हो। क्योंकि ऑयल वगैरह रखने का क्या रीजन है सर, आग को बुझाना। जैसे ही फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है, ट्रिप करने के दौरान चूंकि शुरुआती में बहुत कम गैप होता है, बाद में दूरियां बढ़ता है, तो ये इतना हाई वोल्टेज स्ट्रेस होता है कंडक्टर पे कि वो आग लगा लेता है, और उस आग को बुझाने के लिए सब चीजें का उपयोग करते हैं, ओके नो। सो यहाँ पे आपने चीजों को समझा। कुछ टैंक ये देखिए आप, ये मिनिमम ऑयल है, यहाँ पे एक ही टैंक है, अलग से इसमें कोई भी अरेंजमेंट हमने नहीं करा है। सो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, यहां से 3 आया 3 गया, 3 आया 3 गया। सो 3 आया मतलब ये एक आया एक गया, एक आया एक गया, और एक आया गया, तो इस तरीके से अरेंज मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे देखिए बल्क ऑयल का किया गया है यूज बहुत ज्यादा। इसके लिए अगर एक्स्ट्रा ऑयल टैंक का इस्तेमाल करेंगे तो इसी को बोल देंगे हम क्या, बल्क ऑयल, और एक सिंगल टैंक का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे मिनिमम ऑयल। तो आई होप समझ चुके होंगे ऑयल के मतलब किस तरीके सर्किट ब्रेकर होता है। दूसरी बात चर्चा करूं सर, कंस्ट्रक्शन कैसा होता होगा, वायर तो 2 निकले एक फेज के लिए, मतलब अंदर में कैसा कॉन्टैक्ट बन रहा होगा, ऐसा, अंदर में कैसा बन रहा होगा, ऐसा, और ये देखिए इन दोनों को कौन जोड़ रहा होगा, ऐसे, है ना, वेट अ सेकेंड, इन दोनों को कौन जोड़ रहा होगा, ऐसा। अगर जुड़ गया तो कांटेक्ट में है, और नीचे आ गया तो क्या हुआ सर, कांटेक्ट से हट गया। इसका मतलब अगर ये है अभी ओपन सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये ऊपर जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों, ये इनसे कनेक्ट हो जाएगा और इनसे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन रहेगा, ओके। सो एक फेज के लिए ऐसा, 3 फेज के लिए, 3 फेज के लिए 3 टैंक होगा।
अब मैं यहां बात करूं, देखिए जैसे कि एक से समझिए, जब बोथ कॉन्टेक्ट क्लोजर टू ईच अदर, जब दोनों का कॉन्टेक्ट एक दूसरे के क्लोजर होगा सर, तो देखिए ये हेल्दी ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, तो क्या हुआ, करंट यहां से आया, आराम से इसको क्लोज करते हुए आगे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई फॉल्ट होता है, व्हेन एनी फॉल्ट अकर इन द सिस्टम, पहले बारीकी से समझिए, एक बार सर्किट ब्रेकर को आपने देख लिया, रियलाइज अच्छे से कर लिया, फिर वर्किंग प्रिंसिपल मैं अच्छे से बता दूंगा एक्चुअली होता क्या। अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन ओवरव्यू दिखा रहा हूं, एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई फॉल्ट आ गया सर सर्किट ब्रेकर में, देखिए यहां से गया, ये ट्रिप कर गया, जब ट्रिप किया तो ये देखिए दूरी गैप बना दी, ये यहां से यहां गैप बना लिया और यहां से यहां गैप बना लिया, तो सर्किट ब्रेकर एकदम ऑपरेट हो गया। लेकिन आर्क आपको दिखा नहीं, लेकिन अपने को स्टडी यही करना अभी कि जब कोई हेल्दी कंडीशन में और कोई फॉल्ट कंडीशन में, यहां आने में इसको कब से किससे गुजरना पड़ेगा सर, आर्क से गुजरना पड़ेगा। मतलब वो आग की चिंगारी जो होगी, आग का गोला आप कह सकते हो, वो तो फ्लो हुआ होगा। यहां तो मैं शॉर्टकट में दिखा दिया कि ये हट गया, तो ये इतना आसानी से तो नहीं हटा होगा, आर्क आया होगा, उसमें फॉर्मेशन होगा, हीटिंग बहुत ज्यादा हुआ होगा। मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि ऑयल जो है, इसके ऑयल जो है वो डिकम्पोज हुए होंगे, उनकी चर्चा तो हुई नहीं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। तो आई होप आपने समझ लिया कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इतने जो दिखाए जाते हैं बड़े बड़े टैंक, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, ओके, किस तरीके से ओपन होगा, और मेन मामला जो आर्क का फॉर्मेशन है उसको बुझाना है, वो मैं भी सिखाऊंगा। दूसरी चीज, इसका एक एनिमेटेड वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर कंडक्टर का पता चल जाए और ऑयल का भी पता चल जाएगा। आइए सर चीजों को एक बार देखते हैं, आइए सर। आइए सर, देखिए सर, देखिए किस तरीके से 3 फेज का कंडक्टर रहता है और ऊपर वाले से जुड़ा रहेगा, ऐसे कपल जुड़े रहेंगे, फॉल्ट आया तो नीचे चला आएगा, नहीं तो ऊपर सटा रहेगा। ये देखिए किस तरीके से ऑयल, किस तरीके से आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि किस तरीके से कनेक्शंस अंदर किए जाते हैं सर। देखिएगा, ये देखिए एक तरीके से आप किस तरीके से ऑयल के अंदर ये टैंक रहता है बड़े बड़े, उसके अंदर डूबे रहते हैं, यहीं पे कंडक्टर जाएगा, अटैच रहेगा तो नॉर्मल कंडीशन है, हट जाएगा तो एबनॉर्मल कंडीशन, फॉल्टी कंडीशन है। तो आई होप चीजों को सर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे एनिमेशन से आप हर चीज को समझ सकते हैं सर, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यह तो पूरा कंट्रोल पैनल होता है, किस तरीके से डाटा देखा जाता है। सो यहां पे देखिएगा सर बारीकी से, तो आपको हर एक चीज का पता चलेगा सर, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूं कि एनिमेशन से आप बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे सर, ओके। ये टैंक वगैरह का आप लोग को फीचर्स दिखाए जा रहे हैं। चलिए सर, आई होप आपने अच्छे से देखा। चलिए सर, नेक्स्ट, नाउ अबाउट इट्स वर्किंग, काम कैसे करता है सर, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ओके। चलिए, मैं बात कर लेता हूं एक बार इसके रिगार्डिंग। वर्किंग की बात हो रही है, वेट अ सेकेंड, ओके, थोड़ा परेशान कर रहा है, स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो गए इसकी। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है सर, ये बेसिक थॉट समझना है सर, अपने को बेसिक थॉट समझने हैं। नॉर्मल कंडीशन में दोनों कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट, क्लोज सर्किट के साथ रहता है। ये लो एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, दूसरा मूवेबल कॉन्टैक्ट, ऐसे ही दिखाते अपन, एक अगर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और दूसरा मूवेबल कॉन्टैक्ट, ओके, आपस में क्लोज रहेगा, आपस में सर क्या रहता है, क्लोज। तो ये देखिए ऑपरेशन अभी क्या है, हेल्दी कंडीशन में क्लोज आपको दिख रहा है, ओके। लेकिन जैसे ही सर, जैसे केस दूसरा आता, कोई फॉल्ट आकर आता है, when fault occurs then circuit breaker operates. During this
मूविंग कॉन्टैक्ट apart from fixed contact, thus arc फॉर्म। ऐसे कंडीशन में क्या होता है सर, आर्क फॉर्म हो जाता है, आर्क क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है ना। आर्क जैसे ही फॉर्म हुआ, ये देखिए चिंगारी आपको दिखा, ये कंडक्टर है, बुशिंग है, पोर्सिलिन का बनता है मेनली ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। बुशिंग किस चीज का बनता है, बुशिंग का जो ट्रांसफॉर्मर में बताया गया आपको, ओके, पोर्सिलिन का बनता है, ओके ना। ये डाइलेक्ट्रिक ऑयल है, ये देखिए तेल जो इसके अंदर डुबाया गया है। मूविंग कॉन्टैक्ट, ये नीचे चला आता है घिस के, ओके, यहाँ दोनों से हट जाता है। और ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये दोनों क्या है सर, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। यहाँ आर्क का फॉर्मेशन हुआ, यही एक टैंक है, ओके, ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में बता रहा है। नो, जब ऐसे कंडीशन में फॉल्ट हुआ तो आर्क का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके कारण सर क्या होता है, ड्यू टू आर्क हैवी स्पार्किंग, heavy sparking produce heat, ओके, हेवी स्पार्किंग प्रोड्यूस हीट। आप कह सकते हो सर कि हीट जो है यहाँ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट। चूंकि करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में यहाँ पे हीट होता है। जब यहाँ पे बहुत करंट की मात्रा गुजरेगी, यहाँ पे बहुत करंट की मात्रा गुजर रही है, तो ये जो ऑयल है वो हीट होगा कि नहीं। सो हीट, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा उस एयर से, तो ऑयल क्या हो जाएगा सर, वो बहुत हीट हो जाएगा। ऑयल क्या हो जाएगा सर, बहुत हीट हो जाएगा। करंट बहुत मात्रा में अगर यहाँ के हटने से फ्लो कर रहा है तो ऑयल क्या होगा, हीट होगा, ओके। और सर ऑयल जो हीट होता है ना, ऑयल डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे ऑयल हीट होगा, ये तो आपको अभी दिख रहा है कि ठीक है, हट गया है। लेकिन जैसे अभी मैं कहता हूं कि बोथ कॉन्टैक्ट्स ओपन हुआ, लेकिन इस दौरान क्या होता है, जैसे कि आर्क का फॉर्मेशन हुआ, जो ठंडा ऑयल पड़ा हुआ था वो हीट होना शुरू करता है और आर्क डिकम्पोज हो जाता है। सो ऑयल हीट, करंट के बढ़ने से क्या हुआ, इस मीडियम में एयर से आयोनाइज हुआ। एयर को ब्रेक के मतलब हवा जो था, हवा यहाँ पे तेल था फिलहाल, चूंकि तेल को भी ब्रेक कर देगा ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट शुरुआती दौर में जब हटता है तो शुरुआती दौर में बहुत नजदीक होता है, बाद में दूरी पकड़ेगा, बहुत दूर चला गया तो एकदम ओपन हो गया। लेकिन शुरुआती दौर में जैसे हट रहा है तो आर्क का फॉर्मेशन तो बहुत बड़ा चीज है, उसको बुझाना है अपने को। सो आर्क को जब हटाते हैं तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है, आर्क प्रोड्यूस करता है और तेल आपका बहुत गर्म हो जाता है। सो ऑयल हीट हुआ कब, जब करंट प्रोड्यूस किया 10। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऑयल डिकम्पोज इनटू 2 पार्ट्स। ऐसे कंडीशन में क्या होता है सर, ऑयल 2 भागों में बढ़ जाता है। ऑयल क्या करता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। मतलब आप कह सकते हो ऑयल को 2 भागों में बंटना पड़ता है और प्रोड्यूस क्या होता है, गैस। एक एसिटिलीन गैस C2H2 प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस, एंड और प्रोड्यूस करता है सर हाइड्रोजन गैस। एसिटिलीन गैस जिसमें कि कार्बन होते हैं और क्या होता है सर, हाइड्रोजन। और इसके साथ यहां पे क्या होते हैं, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कहां पे सर, इनसाइड द टैंक सर क्या होते हैं, बबल्स के फॉर्मेशन होते हैं, ओके। अब यहां पे जो बबल्स के फॉर्मेशन होते हैं ना, ध्यान रखना, यहां पे फॉर्मेशन होते हैं बबल्स के, बबल्स लिखा जाओ भाई,
बहुत स्लो चलता है ना, अभी तो स्लो चलने लगा। बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ये बबल्स किसको खाता है सर? आर्क को खा जाता है। यही बबल्स इन दोनों के साथ देखिए डिकम्पोज होने के साथ यहां पे एसिटिलीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, और बबल्स जो निकलते हैं यहां पे बबल्स रिलीज होता है इनके कारण, और यही बबल्स क्या करते हैं? बबल्स न्यूट्रलाइज एंड ऑल्सो, इनके साथ क्या होते हैं? बबल्स का ऑल्सो फॉर्म बबल्स कर देता हूं, बबल्स एंड इट न्यूट्रलाइज दी आर्क। और यही सर आर्क को क्या करता है? इट न्यूट्रलाइज द आर्क, यही खत्म कर देता। मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटली सर्किट फॉल्ट हुआ, ओपन हुआ, आर्क प्रोड्यूस हुआ, हिट हुआ फटाक से, ये डिकम्पोज हो गए कौन सा? आपके ऑयल एसिटिलिटी में और हाइड्रोजन में। ओके, सो ये और साथ के साथ बबल्स निकलते, ये बबल्स ही आर्क को बुझाने का काम करता है। और लेकिन अब जो हाइड्रोजन निकल गए और कार्बन निकल गए, इनके एनवायरनमेंट में, जैसे हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट में इफेक्ट है, एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है, और जो हाइड्रोजन है ये एयर के साथ मिलके एक्सप्लोजन बनाता है, विस्फोटक बना सकता है, ब्लास्ट तक कर सकता है। सो ये सब इसके ड्रॉबैक भी हैं। नौ, तो मैं यहां पे कह सकता हूं ये डिकम्पोज होता है, बबल न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये एसिटिलीन गैस और ये आपके टैंक में प्रोड्यूस होता है ना। एक चीज और बताऊं सर, इस टैंक के ऊपर एक वाल्व होता है, एक टैंक के ऊपर क्या होता है? वाल्व होता है, VALV। ओके, इस टैंक के ऊपर वाल्व होता है, जहां से यहां के साथ मिलने वाला कुछ जो गैस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है? रिलीज भी करने का काम करता है, इस गैस को रिलीज भी करने का सर काम करता है ना। तो आई होप इनके बारे में आपने समझा कि कैसे ये डिकम्पोज होते हैं, कैसा प्रोसेस चलता है पूरा, और इनके क्या एक्सप्लोजन बनते हैं, उनके एडवांटेज ड्रॉबैक भी अभी मैं बताने वाला हूं नौ। लेकिन इनसे पहले मैं यहां चर्चा कर लूं सर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में अब कुछ लैंग्वेज जो आप लोग लगातार लिखने की कोशिश करना चाहते हो। ऑयल सर्किट ब्रेकर ये सच ए टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये भी एक टाइप का क्या है? सर्किट ब्रेकर है। ओके, व्हिच इज यूज्ड ऑयल एज ए डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम। इस टैंक के अंदर जो अपन ऑयल यूज करते हैं वो किस चीज के लिए सर? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए या इंसुलेटिंग मीडियम के लिए, फॉर आर्क एक्सटिंग्विश, ताकि आर्क बुझ जाए भाई जल्दी, है ना। नहीं तो इतने कम दूरी पे हवा तो लगातार आग आयनाइज होता रहेगा और जलता ही रह जाएगा। क्लियर ना? चलिए, इन ऑयल सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द ब्रेकर आर मेड ऑफ टू सेपरेट विद इन एन इंसुलेटिंग ऑयल। इंसुलेटिंग एंड ऑयल के अंदर ही क्या होता है? वो जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। When the fault occurs in the system, the contacts of circuit breaker are open under the insulating oil। तेल के अंदर ही क्या होता है? जब फॉल्ट होता है तो वो ओपन हो जाने लगता है, एक दूसरे से दूर जा जाता है, एंड एन arc is developed in between them, then the heat of the arc is evaporate in the surrounding। अब हीट जो आर्क का होता है वो क्या होता है? इवेपोरेट होने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं। ओके, इन दी सराउंडिंग में ऑयल का। ओके, द ऑयल सर्किट ब्रेकर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब यहां पे ये जो ऑयल की है ये दो तरीके, एक होता है कि लिमिटेड ऑयल यूज करते हैं और दूसरा होता है बहुत ज्यादा। जहां पे लिमिटेड ऑयल यूज किए कि हाँ उतने में ऑपरेट कर ले बढ़िया से और ज्यादा एक्स्ट्रा तेल की जरूरत नहीं, उसको तो बोलते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। और जहां पे आपके टैंक के अलावा भी अनदर टैंक यूज करते हैं, है ना, कि अगर ये ऑयल मान लो कि डिकम्पोज होते होते आयोनाइज आर्क को नहीं खत्म कर पा रहा तो और एक्स्ट्रा रखते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वो बल्क ऑयल। सो कैटेगरी कितने किसमें? दी ऑयल सर्किट ब्रेकर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है वेट अ सेकेंड BULK, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर।
बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा है सर मिनिमम, कम से कम मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, दो तरीके के सर्किट ब्रेकर अपन यहाँ पे रखते हैं, टाइप होते हैं इसके, कम होगा तो कम। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं हट जाता हूँ, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए सर, क्या इसके एडवांटेज हैं, इनकी चर्चा भी एक बार हो जाए। ये बेसिक इसके एडवांटेज क्या है, इनकी मैं चर्चा अगर कर दूं तो एक बार देख लें सर इसको। आइए सर, एडवांटेज क्या है। ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी इसके अंदर जो ऑयल वही डाले जाते हैं जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ओके, ट्रांसफार्मर के अंदर जो मिनरल्स ऑयल डाले जाते हैं वही ऑयल यहां भी यूज किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर एडवांटेज है इज अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच इज इंसुलेट्स बोथ कॉन्टैक्ट, जो दोनों कॉन्टैक्ट को बहुत बेहतर तरीके से क्या करता है, इंसुलेट करता है। ये इसके एडवांटेज है। हाइड्रोजन गैस हैज हाई डिफ्यूजन रेट, और हाइड्रोजन गैस के अंदर जो होता है उसमें डेवलप होता है कौन, हाइड्रोजन गैस, हाई डिफ्यूजन रेट, दैट्स व्हाई डीआयोनाइज द आयोनाइज्ड पार्टिकल। सो ऐसे कंडीशन में क्या करता है सर, ये डीआयोनाइज कर देता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस हैज हाई डिफ्यूजन रेट, हाई डिफ्यूजन रेट्स होते हैं, दैट्स व्हाई डीआयोनाइज द आयोनाइज पार्टिकल। जो आर्क फॉर्मेशन होता है उसको हाइड्रोजन गैस भी क्या करता है सर, डीआयोनाइज करने में, मतलब एक्सटिंग्विश करने में, खत्म करने में रोल प्ले करता है हाइड्रोजन गैस भी, लेकिन एक्सप्लोजन का भी काम करता है हाइड्रोजन गैस। नो, डिसएडवांटेज क्या है सर, इसके हानि क्या है। ऑयल रिमेन्स इनफ्लेमेबल, ओके, ज्वलनशील होते हैं। इनफ्लेमेबल जो ऑयल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, है ना। जब आप देखोगे तो कि सर इनफ्लेमेबल लिखा रहता है बहुत सारे टैंक में। जिस टैंक में पेट्रोल जाएगा ना, पेट्रोल वाली टैंक होती है जो टंकी में भरने के लिए आए जाते हैं, ट्रक से लाए जाते हैं पेट्रोल डीजल, तो वहां पे लिखा रहेगा इनफ्लेमेबल, है ना, ज्वलनशील पदार्थ है। ओके, सो ऑयल रिमेन्स इनफ्लेमेबल। ओके, रिस्क ऑफ द फायर हजार्ड्स, यानी रिस्क है फायर होने की, आग लगने की रिस्क ज्यादा होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है सर, दूसरा, ड्यू टू मैक्सिमम ऑफ एयर एंड हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन डिकम्पोज होके निकलता है और मैक्सिमम ऑफ एयर और जो हाइड्रोजन है ये मिल के क्या करता है, कैन बी एक्सप्लोजन, ये हो सकते हैं सर एक्सप्लोजन हो सकते हैं, कैन बी एक्सप्लोजन। ओके, सो तो ये भी खराबी है। नेक्स्ट, व्हेन आयोनाइज पार्टिकल स्टार्टेड टू डीआयोनाइज, जब आयोनाइज पार्टिकल मतलब जो आयोनाइज हो चुका है, जल चुका है, आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, व्हेन आयोनाइज पार्टिकल स्टार्ट टू डीआयोनाइज, खत्म होना चाहता है, कार्बन पार्टिकल मिक्स्ड इनटू ऑयल, ऐसे कंडीशन में जो एसिटिलीन बना था, एसिटिलीन में क्या है, कार्बन है। ओके, कार्बन है, ऐसे कंडीशन में कार्बन पार्टिकल मिक्स्ड टू ऑयल, कार्बन पार्टिकल ऑयल से मिक्स्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर करने का काम करता है, किसका, ऑयल का। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल रिड्यूस, सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल रिड्यूस, मतलब कार्बन पार्टिकल मिक्स्ड ऑयल हो के साथ, कार्बन पार्टिकल कौन सा है यहाँ पे सर, एसिटिलीन, C2H2, जो एसिटिलीन है उसमें कार्बन है, वो इस ऑयल के साथ मिलके उस पे एक लेयर बनाने का काम करता है, जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल रिड्यूस कर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको बढ़िया से पता चल गया होगा सर, और अपकमिंग ऐसे कोई भी वीडियो होंगे उसको हम बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने रखेंगे। वेट अ सेकेंड, मैं एक और इन्फॉर्मेशन देख लेता हूं, एक और इन्फॉर्मेशन सर देख लेता हूं। वेट अ सेकेंड, आप लोग एक बार वेट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं तब तक ये नोट डाउन कर लेंगे, आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे, एक नोट डाउन करेंगे, इसको एक बार आप लोग सभी नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए मैं उम्मीद करता हूं सर इसको आप सभी नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके,
ये सारे पॉइंट्स आप लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इन सबको आप बहुत बेहतर तरीके से लिखिए। एडवांटेज ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज गुड इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच इज इंसुलेटिंग बोथ कॉन्टैक्ट बहुत आसानी, जिसका मैंने वीडियो भी दिखा। ऑयल यूज करने से क्या होता है कि आपके इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत बेहतर रहते हैं यहाँ पे। ओके, नो हाइड्रोजन गैस है हाई डिफ्यूजन रेट, दैट्स व्हाई डीआयोनाइज आसानी से कर लेता है। ऑयल रिमेन इन्फ्लेमेबल, रिस्की होते हैं, इन्फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होता है, सो रिस्क तो होता है यहाँ पे। ओके, सो ऑयल सर्किट ब्रेकर के जगह पे सबसे ज्यादा SF6 जो आने वाला सर्किट ब्रेकर है वो सबसे बेहतर है। ओके, SF6 की चर्चा हम बेहतर करने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है मिक्सचर ऑफ एयर एंड हाइड्रोजन, सो क्या एक्सप्लोजन बनता है, विस्फोटक पदार्थ बना देता है, विस्फोट भी कर सकते हैं। एंड आयोनाइज पार्टिकल स्टार्टेड टू डियोनाइज, कार्बन पार्टिकल मिक्स करके ऑयल के साथ क्या होता है, ऑयल की क्वालिटी को खराब करता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटाता है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जानकारी आपको बढ़िया लगा होगा। अपकमिंग क्लास में मिलते हैं सर बेहतर कंटेंट के साथ। हाँ, याद रखना सर, अब ये मत करना सर बल्क ऑयल और मिनिमम ऑयल, सर बल्क में ज्यादा एक्स्ट्रा तेल की टैंक यूज किए जाते हैं और मिनिमम ऑयल में एक ही टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यही मेन खास डिफरेंस होते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।